जय श्री कृष्णा। मित्रों, अक्सर हमारे मन में एक सवाल आता है कि जो लोग पाप करते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं, वे तो खुशी से जीवन जी रहे हैं, लेकिन जो लोग धर्म के रास्ते पर चलते हैं, पूजा पाठ करते हैं, किसी का दिल नहीं दुखाते, उन्हें ही जीवन में सबसे ज्यादा कष्ट क्यों मिलते हैं? क्या भगवान को हमारे आंसू दिखाई नहीं देते? क्या अच्छे कर्मों का कोई फल नहीं है? अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो आज की ये कहानी और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के उपदेश आपके जीवन को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल देंगे। आज हम जानेंगे कि आखिर हमारे साथ जो होता है वो क्यों होता है। मित्रों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि अधूरा ज्ञान सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। तो चलिए मन को शांत करके शुरू करते हैं कहानी का भाग। एक बार की बात है, एक बहुत ही सिद्ध महात्मा एक घने जंगल में अपनी कुटिया बनाकर रहते थे। दूर दूर से लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास आते थे। एक दिन उस महात्मा के पास दो व्यक्ति आए। पहला व्यक्ति बहुत ही सात्विक था। वो रोज मंदिर जाता, दान पुण्य करता और कभी झूठ नहीं बोलता था, लेकिन फिर भी उसका जीवन दुखों से भरा था। उसे कोई ना कोई बीमारी लगी रहती थी और उसका व्यापार भी ठप पड़ा था। दूसरा व्यक्ति जो उसके साथ आया था वो एक नंबर का अधर्मी था। वो शराब पीता था, जुआ खेलता था, लोगों को धोखा देता था और उसने कभी मंदिर की सीढ़ियां भी नहीं चढ़ी थी। फिर भी वो बहुत धनवान था और ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था। जैसे ही दोनों महात्मा के पास पहुंचे, तभी एक अजीब घटना घटी। जो पापी व्यक्ति था उसे रास्ते में एक पैसों से भरी पोटली मिली। वो खुशी से उछल पड़ा और बोला, देखा, मैं कोई पूजा नहीं करता, फिर भी भगवान ने मुझे धन दिया। और जो धर्मात्मा व्यक्ति था, जैसे ही वो कुटिया के पास पहुंचा, उसे एक बहुत बड़ा कांटा चुभ गया। उसके पैर से खून बहने लगा। वो दर्द से कराह उठा और रोते हुए महात्मा से बोला, महाराज, ये कैसा न्याय है? मैं रोज भगवान का नाम लेता हूँ, फिर भी मुझे ये दर्द मिला। और ये पापी जिसने आज तक कोई अच्छा काम नहीं किया, इसे सोने की पोटली मिली। क्या भगवान की दुनिया में अंधेर है? महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जो हमें आंखों से दिखता है वही पूर्ण सत्य नहीं होता। भगवान का न्याय बहुत गहरा है। महात्मा ने आगे कहा, सुनो, तुम्हारे पूर्व जन्मों के और इस जन्म के कर्मों का हिसाब आज हुआ है। जिस पापी को आज सोने की पोटली मिली है, उसके भाग्य में आज के दिन राजा बनना लिखा था। उसे एक बहुत बड़ा राज्य मिलने वाला था, लेकिन उसके पापों और बुरे कर्मों ने उसके उस राजयोग को नष्ट कर दिया और उसे केवल एक छोटी सी पोटली मिलकर रह गई। उसने अपना कितना बड़ा नुकसान कर लिया है, उसे खबर ही नहीं है। फिर महात्मा ने उस अच्छे व्यक्ति की ओर देखा और कहा, और तुम्हारे भाग्य में आज के दिन मृत्यु लिखी थी। तुम्हें आज के दिन फांसी होने वाली थी या किसी सांप के काटने से तुम्हारी जान जाने वाली थी, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी सकारात्मक सोच ने उस मृत्यु के योग को काट दिया और वो केवल एक कांटे की चुभन बनकर रह गया। तुम्हारे सत्कर्मों ने तुम्हें नया जीवन दिया है। मित्रों, ये सुनकर उस व्यक्ति की आंखों से आंसू बह निकले। उसे समझ आ गया कि भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते। हमारे कर्म ही हमारे सुख और दुख का कारण बनते हैं। मुख्य शिक्षा और अनमोल वचन। दोस्तों, इस कहानी का सार यही है कि हमें कभी भी दूसरों के सुख को देखकर अपने दुख का रोना नहीं रोना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो कर्म योग समझाया है, उसे समझने के लिए आज हम आपके लिए 20 ऐसे अनमोल विचार लेकर आए हैं जो आपके जीवन की हर निराशा को आशा में बदल देंगे। ध्यान से सुनिए श्री कृष्ण के ये जीवन बदल देने वाले उपदेश। कर्म की गूंज। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म उस फसल की तरह है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा वो बीज बोएं जिसे आप खाते वक्त कड़वा महसूस ना करें। अगर बबूल का पेड़ लगाओगे तो आम खाने की उम्मीद मत करना। ईश्वर की योजना। जब आपकी मर्जी का न हो रहा हो तो समझ लेना कि अब ईश्वर की मर्जी का हो रहा है, और ईश्वर की मर्जी आपकी मर्जी से हमेशा बेहतर होती है। वो आपको वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, वो आपको वो देता है जो आपके लिए अच्छा है। वक्त का पहिया। अगर आज आपका वक्त बुरा है तो घबराना मत, बस धैर्य रखना, क्योंकि रोने के बाद हंसने का मजा ही कुछ और होता है। याद रखना, छाता बारिश नहीं रोक सकता, लेकिन बारिश में खड़े रहने का हौसला जरूर देता है। वैसे ही आत्मविश्वास सफलता की गारंटी तो नहीं देता, लेकिन संघर्ष करने की शक्ति जरूर देता है। मौन की शक्ति। जहां आपकी कद्र न हो वहां चुप रहना ही बेहतर है। कभी कभी चुप्पी शब्दों से ज्यादा असरदार होती है।
कमजोर लोग बदला लेते हैं, शक्तिशाली लोग माफ करते हैं, लेकिन समझदार लोग नजरअंदाज करते हैं। अहंकार का नाश। रावण, कंस और दुर्योधन, इनका अंत धन या बल की कमी से नहीं हुआ, बल्कि अहंकार की अधिकता से हुआ था। अहंकार एक ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज को खुद के अलावा किसी और की तकलीफ दिखाई नहीं देती। चिंता और चिता। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, तू क्यों व्यर्थ की चिंता करता है? क्या तू लाया था जो तूने खो दिया? जो आज तेरा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। रिश्तों की परख। सच्चा साथी वही है जो उस वक्त आपका हाथ थामे जब हजारों लोग आपके खिलाफ खड़े हों। भीड़ में तो हर कोई साथ चलता है, लेकिन अकेले में जो साथ दे वही अपना है। सफलता का रहस्य। अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूर्य की तरह जलना सीखो। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता। पत्थर पर जब तक चोट न पड़े तब तक वो भी भगवान नहीं बनता। पाप और पुण्य। किसी को कष्ट देकर हासिल की गई खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकती, और किसी का भला करके मिला हुआ दुख भी अंत में सुख ही देता है। मन पर नियंत्रण। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए उनका मन शत्रु के समान कार्य करता है, और जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है। विश्वास की शक्ति। प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर है, और प्रयास ऐसे करो जैसे सब कुछ आप पर निर्भर है। यही सफलता का मूल मंत्र है। दूसरों की निंदा। जो लोग दूसरों की बुराई करते हैं वे उस मक्खी के समान होते हैं जो पूरे सुंदर शरीर को छोड़कर केवल घाव पर ही बैठती है। ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखें। समय का सम्मान। पैसा फिर कमाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए अपने समय को आलस्य में या फालतू लोगों के साथ बर्बाद ना करें। क्षमा का गुण। गलती करना इंसान की फितरत है और उसे माफ करना ईश्वर का गुण है। अगर आप शांति चाहते हैं तो माफ करना और भूलना सीखें। दिल में बोझ रखकर आप तेज नहीं दौड़ सकते। दान का महत्व। दिया बुझने से पहले और इंसान मरने से पहले कुछ ऐसा कर जाए कि दुनिया उसे उसकी रोशनी के लिए याद रखे। दान केवल धन का नहीं होता, मीठे बोल और मदद भी बहुत बड़ा दान है। क्रोध पर विजय। माचिस की तीली दूसरे को जलाने से पहले खुद जलती है, उसी तरह गुस्सा पहले आपको बर्बाद करता है फिर दूसरों को। शांत रहना सीखें, क्योंकि उबलते हुए पानी में कभी प्रतिबिंब नहीं दिखता। भाग्य और कर्म। भाग्य के भरोसे मत बैठो, क्या पता भाग्य तुम्हारे भरोसे बैठा हो। श्री कृष्ण ने युद्ध के मैदान में अर्जुन को शस्त्र उठाने के लिए कहा था। यह नहीं कहा था कि मैं सब ठीक कर दूंगा, कर्म तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। सच्ची खुशी। खुशी बाहर की वस्तुओं में नहीं बल्कि भीतर के संतोष में है। जिस दिन आपने ये स्वीकार कर लिया कि जो मेरे पास है वो पर्याप्त है, उसी दिन से आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन जाएंगे। अकेलापन। अगर आप अकेले हैं तो दुखी मत होइए। याद रखिए, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है, और जो आज अकेले चलने का हौसला रखते हैं कल उनके पीछे ही काफिला होता है। अंतिम सत्य। अंत में सब यही रह जाएगा, न आप शरीर हैं न मन, आप एक पवित्र आत्मा हैं। इसलिए मृत्यु से डरने के बजाय जीवन को ऐसे जियो कि मृत्यु भी आए तो एक उत्सव लगे। निष्कर्ष और कॉल टू एक्शन। मित्रों, जीवन एक गूंज की तरह है। आप जो दुनिया को देंगे वही लौटकर आपके पास आएगा। अगर आप प्रेम देंगे तो प्रेम मिलेगा, अगर आप धोखा देंगे तो धोखा मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सृष्टि के कण कण में हूं, तुम जो भी करते हो मैं सब देखता हूं। इसलिए जब भी आपका मन उदास हो, जब भी लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तो बस एक बार सच्चे मन से हरे कृष्ण का जाप करना और अपनी समस्या उस जगत पिता पर छोड़ देना, वो सब संभाल लेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आज के इस वीडियो ने आपके मन के कई सवालों के जवाब दिए होंगे और आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार किया होगा। अगर आपको ये कहानी और श्री कृष्ण के ये वचन पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगाने के लिए जय श्री कृष्ण या राधे राधे जरूर लिखें। अपने उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ इस वीडियो को शेयर करें जो जीवन में निराश हैं। शायद ये वीडियो उनकी जिंदगी बदल दे। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई सीख और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें। जय श्री कृष्ण।